मर के जाने खुशी देखो आप। अच्छा ऐसे में सीधा खड़ा रहना और काम करना, सोच लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषांत चक व्लॉग्स में। तो जी गांव में हमारी सुबह हो रही है और पता क्या बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वहाँ से आके पता नहीं क्यों मेरे गले में भी दर्द हो रही है और कुछ आज शरीर भी टूटा टूटा सा लग रहा है। पता नहीं थकान के कारण लग रहा है या ठंड हो गई है। जैसे बीच बीच में मैं रास्ते में उतरता रहा और सामान लेता रहा, हो सकता है उस वजह से ठंड हो गई होगी। बीच में ब्लोअर भी चला हुआ था ना गाड़ी में, तो वैसे ही बाहर उतरा था तो बाहर ठंडा था और अंदर गर्मी थी, हो सकता है। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। और आज का अगर मौसम की बात करूँ, हल्का हल्का बादल और लग तो रहा है पता नहीं कब भगवान हम लोगों पर मेहरबान होगा, कब बरसेगा। और इतना सूखा पड़ चुका है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है। और 4 महीने हो चुके हैं कंप्लीट और 4 महीने से एक बूंद तक नहीं बरसी है बारिश की। तो बहुत ज़्यादा सूखा हो चुका है और बगीचे के काम सब ठप हो चुके हैं। कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, कोई खादें नहीं डाल पा रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। न्यू प्लांटेशन नहीं हो पा रही है बगैर इसके बरसने के कारण, क्योंकि जब तक प्रॉपर नमी नहीं आई तब तक वैसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है आज का। तो आज हमारे घर पे आए हुए हैं चाचू जी, बुआ जी, ये दोनों बुआ जी एक बुजुर्ग, और ये है दीदी, कज़न दीदी और उनकी बेटी। तो ये लोग आए थे आज हमसे मिलने यहाँ पर हमारे यहाँ। तो बैठे हुए हम सब, गपशप चली हुई है। तो नवीन जी चल पड़े हैं आज वापस अपने घर। बहुत दिनों के बाद नहीं, 2 दिन के बाद, सिर्फ 2 ही दिन लगाए ऐसे बोलते, ज़्यादा दिन नहीं लगाते। अच्छा कहीं भी नहीं हुआ, ऐसे ही मारे। हाँ मैं बोल रहा हूँ एक शाम को रुक जाओ, नहीं मानते। तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे तक नवीन के साथ, क्योंकि गाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पे, तो गाड़ियाँ निकालनी पड़ेगी, फिर नवीन की गाड़ी निकलेगी। तो चलते हैं रोड साइड और नवीन की गाड़ी निकालते हैं। तो नवीन फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी का ट्रायल ले रहे हैं, बोले मैं भी चला के देखता हूँ, आज तक मैंने नहीं चलाई तेरी गाड़ी, कैसी है चलाने को। तो ट्रायल ले रहे हैं ज़रा कैसी है ये चलाने को। आने दो आने दो। और निकल जाएगी शायद। स्टार्ट में इतना वो क्यों लेती है? तो ये देखो ले गए चलाने को। और इनको ना अभी जैसे पेट्रोल इंजन की आदत है ना, पेट्रोल इंजन की तरह दौड़ा रहे हैं। तो ये है डीजल इंजन। डीजल इंजन में क्या होता है कि आराम से एक्सलेट करना पड़ता है, एकदम से हैवी एक्सलेट नहीं करना पड़ता, आराम से आरपीएम मेंटेन करके चलाना पड़ता है। तो अभी पेट्रोल गाड़ी की आदत है, तो पेट्रोल गाड़ी में तो फ़र्क होता ही है, एकदम पिकअप हो जाती है। तो डीजल इंजन में थोड़ी पिकअप में टाइम लगता है। तो ये देखो आगे है नवीन। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसका चलाने को? खिंचाई कैसी है? स्पोर्ट्स कार है, दौड़ेगी, दौड़ने का काम है इसका है। हाँ इंजन तो दमदार है, ऐसा नहीं महिंद्रा वालों के इंजन है, महिंद्रा वालों के दमदार होते हैं इंजन। तो ऐसा ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही देखता हूँ कोई दमदार गाड़ी। पुरानी होगी है, देखनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, आ जाना, बनाएंगे कैसा कैसा बनता है ना, फिर फ़ोन करेंगे आपको। पहली शाम को आ जाना, यहाँ से फिर साथ जाएंगे दूसरे दिन, है ना? चलो आराम से आना। ओके बाय, जल्दी आ जाना। और ओके बाय। तो नवीन जी चले गए हैं अपने गंतव्य की ओर। मैं भी अपनी गाड़ी लगा देता हूँ साइड में, क्योंकि बीच रोड में लगा रखी हुई है। तो चलते फिर घर की तरफ। बन रही है छोले पूरी, तो पूरियों की ड्यूटी है मेरी और आंचल की, हम दोनों हमारे यहाँ। तो उनके लिए बना रहे हैं छोले पूरी, और साथ ही यहाँ देखो मम्मी ने भाड़ी भी लगा रखा है बनाने को। तो इसमें भी गुड़ गुलेगा, फिर आटा पड़ेगा। तो पहली पूरी चल गई, निकाल देता हूँ, काम से बनेगी। तो ऐसे बनता है बाड़ी, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था ना, हमने बाड़ी ही खाया था। तो उसमें जो है गुड़ को गला करके फिर उसमें आटा डाल देते हैं और
फिर इसको चाची ने अलग हिलाते रहते हैं। ये अलग प्रोसेस है। हाँ मम्मी बना रहे डिफिकल्ट वाला प्रोसेस है। इसमें मम्मी दादी बुजुर्ग पार्टी एक्सपीरियंस से हिलाना पड़ता है ताकि इसमें ये जो बीच बीच में बने हुए हैं ना मोटे मोटे से आटे के ये सारे पतले हो जाए। तो ऐसा ऐसा हो रहा है और साथ ही दूसरी तरफ बन रही है पूरियां गर्मा गर्म आंचल बना रही है। देखो तो ऐसा ऐसा चला हुआ है प्रोसेस यहाँ पे। ये देखो वो जो मोटे मोटे से बने हुए थे आटे के गोले गोले से वो सारे बिल्कुल पतले हो चुके हैं और बस अब इसको ऐसे ही धीरे धीरे हिलाते रहना पड़ता है। कभी घना हो जाता है तो अपने आप बाड़ी बन जाता है। तो सिंपल इजी डिश। हाँ जब कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो स्पेशल उनके लिए पहाड़ों में बनाते हैं, पहाड़ों की ट्रेडिशनल डिश। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, हार्डली 10 मिनट लगते हैं और ऐसा ऐसा काम चला। तो जी मैं और रमेश जी आए हैं क्यारी तक। क्यारी में थोड़ा हमारे काम था तो थोड़ा बैंक से रिलेटेड काम था रमेश जी का कि बोले चल मेरे को थोड़ी हेल्प कर दे बैंक की, तो वो करने आए हैं। थोड़ा सामान भी ले जाना था एक घड़ी के लिए। फिर पहुंच गए हम क्यारी में बाज़ार में और कंडीशन हाँ और जल्दी जल्दी फ्री हो जाते चाहे घर, क्योंकि आज कुछ तबीयत पर ढीली सी लग रही है। पता नहीं क्या बात, जैसे चंडीगढ़ से वापस आया सर्द गर्म हो गया होगा, वहाँ के मौसम और यहाँ के मौसम में फ़र्क है। तो चलो जल्दी जल्दी हेल्प करते रमेश जी। तो जी हम आए हैं पाल भाई के सैलून में और ये देखो रमेश जी बैठ चुके हैं हॉट सीट पे और बिल्कुल ज़ीरो लगाना पाल भाई, ताकि अब 2-3 महीने तक ये दिखे ना यहाँ पे। ठीक है बिल्कुल एन ओके कर दो इसको। बहुत हो गया बाजू सारा ही तो नीचे तक एक ही नंबर लगाना है। और ये ना ऊपर ऊपर के कम कटाता पाल भाई, ज्यादा काटना ऊपर के, नहीं तो फटाफट बढ़ जाते ऊपर के। ठीक है देखो जी हमारे को पाल भाई के सैलून में और कौन कौन मिले, निवांश और नियांश। हेलो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आज दोनों भाई, कहाँ जा रहे हैं? नानू के घर क्यों जा रहे हैं? और यहाँ आएगी नायशा, वो क्या करेगी फिर अकेले? अगर नायशा आ गई वो क्या करेगी? वो तो ढूंढती रह जाएगी भाई कहाँ गए। वो स्कूल नहीं जाना है? मैम को क्या बोलना है? अगर मैम ने पूछा वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे, बोलना है कुछ मैम को? क्या बोलना है? क्या बोलना? अच्छा मारेगी मैम, बोलेगी इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे? इतना बड़ा सा टीवी लाया हुआ स्कूल में, अब वो कौन देखेगा? देखा था स्कूल में टीवी बड़ा जैसा, देखा स्कूल का टीवी बड़ा जैसा नहीं दिखाया? एग्जाम डटे हुए लगे हुए प्रॉनिंग कराने। कितनी रह गई? 2-4 दिन की रह गई है। चलो बढ़िया है। निकुंज आपने क्या कराना है यहाँ पे? चल आप सोचने लगे हुए क्या क्या करा। हाँ ठीक है डटे हुए चले आप फिर मायके। ये देखो मायके जाने की खुशी, मायके जाने की खुशी देखो आप। अच्छा ये देखो पहाड़ी इतनी डेयरिंग होते हैं। इसकी प्रॉनिंग चली हुई, इस पेड़ की काफ़ी लंबा हो गया था तो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इसके टहने काटे जा रहे हैं। और ये देखो नीचे इतना बड़ा पेड़ है ये यहाँ से, और ये बंदा यहाँ पे चढ़ा हुआ है और ऊपर के टहने काट के आ भी गया है। तो सोचो कितनी हिम्मत चाहिए, खुद को बैलेंस करना, मशीन को चलाना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसा काम, क्योंकि काफ़ी ऊंचा चला गया था और काम का नहीं था ये पेड़। तो इसलिए इसको जो है इसके टहने निकाल दिए गए ताकि सेब के पेड़ों के ऊपर ना आए। तो ऐसा से चला, ये देखो कैसे काट रहे हैं। और ऐसे में सीधा खड़ा रहना और काम करना, सोच लो आप क्या सिचुएशन होगी। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ऐसे काम करना। यहाँ सीधा खड़ा नहीं रहा जाता पेड़ में, और ये भाई साहब जो है काट रहे हैं टहनियाँ, तो बहुत टफ होता है ऐसे काम। ये देखो यहाँ बैठे हैं रिशु, इतना घूमे चंडीगढ़, इतना घूमे कि ये सहन नहीं कर पाई इनकी बॉडी। इनकी बॉडी ने जवाब दे दिया और रिशु आज हो गए बीमार। पता क्या हुआ, आंचल इतने दिनों से ना घर ही घर में थी, मैं जैसे ही मैं तो कहीं नहीं थी घर में, टूट पड़ी ना।
सुबह ले जाती थी 11 बजे, शाम को पहुंचाती थी 10 बजे। अच्छा, नॉन स्टॉप 8-9 तो मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, घूमी तो मैं भी उतना ही। कहीं नहीं, तूने पहले रेस्ट था। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से भी काम करके आया था और वहाँ पे फिर एकदम। अब नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान में रखना कि अब आप बुढ़े हो गए हो। मुझे पता क्या हुआ, वो जैसे घर आते आते ना ब्लोअर ऑन किया हुआ था, तो रास्ते में थोड़ा सामान लेते के लिए ना मैं घड़ी घड़ी कभी परमाणु उतरता, कभी कालका उतरता, कभी पिंजौर उतरता, सर्द गर्म हो गया, हवा लग गई और उस वजह से सर्द गर्म हो गया और जुकाम सा लग गया मुझे। तो थक के और जुकाम से, बुखार से, और अभी हल्का हल्का बुखार है। अब मैं जा रहा हूँ सोने, रेस्ट करने। सुबह से मैंने अभी 2 चपातियाँ खाई चाय के साथ, खाना भी नहीं खाया था। तो दवाई, चलो ठीक है, दवाई ले लो और रेस्ट कर लो ताकि फिर से एक्टिवेट हो सको आप। स्प्रे करने को, कल के लिए स्प्रे का मूड बना है, कल के लिए ठीक होना चाहिए। और आरवी और व्यू सेट देख रहे हैं, तारक मेहता। और ये देखो इतना ढेर लगा है यहाँ कपड़ों का, अभी इसमें प्रेस करना पड़ेगा। और मैं बना रही हूँ इनके लिए मैगी बन रही है, चाय बन रही है और साथ में इसमें खीर बन रही है। व्यू खाता है खीर? नहीं खाते हैं। रायते के लिए बेटा आज दही नहीं है, कहाँ से बनाएंगे रायता? नहीं, वो तो सारी मैंने सुबह खा ली छोले पूरी के साथ। तो आज व्यू के लिए स्पेशल बन रही है खीर, खाएगा ना? हाँ, ऐसा कार्यक्रम चलाया और टाइम इस वक्त 4:30 हो रहा है, तो मैं भी डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। अब देखो सनसेट अभी तो नहीं, अभी तो 1 घंटा है सनसेट में। वाह, पर फटाफट से डिनर की तैयारी कर देती हूँ। और ये देखो मैं ये भी लाई थी चंडीगढ़ से, जैसे बच्चे नमकीन बिस्किट खोलते रहते हैं तो वो बचते रहते हैं, उसके लिए मैं ये लाई थी। बहुत कुछ लाई थी, वो भी लाया है। हाँ, लाई तो मैं बहुत कुछ थी, पर मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं दिखा पाई। और मैं एक ये भी लाई थी, जैसे यहाँ पर ना फ़ोन चार्जिंग में लगाते हैं हम, तो ये देखो इतने फ़ोन है हमारे घर में। कितने? हमारे घर में तो 4 ही फ़ोन है, पर इसमें 5 जेब है। ये देखो सारे बच्चे कहाँ सोए, एक ही जगह। बोलते हैं हमने एक ही जगह सोना है सब में। और ये देखो अम्मा के पास सो रहा हूं। अम्मा के पास। और ये देखो छोटे वाला भी यहाँ इनके बीच घुसा हुआ है। तो जब हम भी छोटे छोटे होते थे, जब हम भी सारे कजन्स मिलते थे, मासियों के, चाचा चाची के, सबके, तो हम भी ऐसे ही सोते थे। और ये देखो एक फैमिली यहाँ सो रही है, दादी और ये व्यू, ये सो रहा है यहाँ पर क्योंकि व्यू को सोना है अम्मा के पास। दादी कितना ठंडा है? बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। दादी ने देखना है, ये हमारे स्पेशल होता है, ये बहुत भारी भारी होता है। क्या बना दे दादी इसको? बुढ़े आदमी के लिए। हाँ, बुढ़े आदमी के लिए हमारे पहाड़ों में स्पेशल होता है। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते दादी? खदोलिया। ये होता है खदोलिया, ये बहुत भारी होता है उठाने में। उससे नीचे ये गरम रजाई, उसके अंदर दादी ने कंबल लिया है। इतना सारा सामान लिया दादी ने। और हमारे मरीज आदमी यहाँ सोए हैं और ये अपना चेक कर रहे हैं क्या है, पल्स रेट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कम लग रही है। इसमें तो वैसे भी कम आती है। ये हमारे कोरोना टाइम का है, तो हमारे साथ कोरोना टाइम में बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, वो फिर कभी फुर्सत में सुनाएंगे आपको। हमने ये क्यों खरीदा था, याद है रिशु आपको? वो टाइम तो कभी नहीं भूल सकते ना। सही बात है। जब आंचल को था, कौन सा मंथ था? 6th मंथ? हाँ, 6th नहीं 7th मंथ था मेरे को। आंचल को आंचल पहले हुआ मेरे को, फिर हुआ आंचल को 7th मंथ में। कोरोना काल। फिर भी आंचल ने इतनी हिम्मत रखी ना, पूरे परिवार को हुआ था हमारे को, और आंचल ने 2-3 दिन थोड़ा रेस्ट करके फिर पूरा घर संभाल लिया था। किसी के बस की बात नहीं थी। रोटी पानी आपको पता तो है, कोई दूसरे के घर में आता जाता नहीं था। कोरोना काल याद नहीं करना चाहिए, बहुत ही गंदा वाला साल था वो। और ये देखो मेरी अनपैकिंग आज तक चल रही है। देखो बैग अनपैक अब हो रहा है, क्योंकि मुझे इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो फिर टाइम ही नहीं लग रहा, इसलिए धीरे धीरे इनको अनपैक कर रही हूँ अब बैग को। हमारी रात कुछ इस तरह से हो रही है, तो मैं भी अब फटाफट से अपना काम करती हूँ, क्योंकि ये देखो 9:45 हो रहे हैं। और अभी देखो मेरी अलमीरा खुली है, इसको भी पूरा सभी सेट करना है। अभी मेरे को अपने कपड़े सेट करने हैं, तो फटाफट से अपना काम करती हूँ, क्योंकि अभी अर्शिद उसकी दादी ने किडनैप किया हुआ है। अगर वो आया तो मेरा काम गया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, करते हैं अब हम भी रेस्ट, आप भी कीजिए रेस्ट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।